वेलकम टू अल्केमिस्ट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से रोज एक क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करेंगे और उसका जो वीडियो सॉल्यूशन होगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोस हम बनाएंगे, 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस रहेंगे और आपको उसमें से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये बहुत मतलब अच्छा सीरीज रहेगा आपके लिए। टाइम भी आपका कम जाएगा और हर एक वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आप अपने 10 मिनट हमें दो और हम आपको एक अपना कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो हम आप अपना जो क्वेश्चन सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पर्टिकुलरली केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी विच विच वन हैज द ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो हमें चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए, वन इज द BF3, I3- PCl3 एंड ClO4। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होने के लिए हमें कितनी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट आएगा कि हमें हर एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। सेकंड, हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने लोन पेयर है, ठीक है। और इस लोन पेयर के हिसाब से हम फाइनली जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो हम ये समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और लोन पेयर कैसे काउंट करेंगे। तो हम बहुत इजी वे में आपको सिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर कैसे काउंट करना है और उसके बाद उसके हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल का शेप होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो भी कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके सामने उसका शेप लिखा हुआ है। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर। अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, sp3d हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, sp3d2 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 हुआ तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अभी ये जो सब है ये इसके शेप तब होंगे जब वो मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। बट अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो लोन पेयर रिपल्शन के हिसाब से वो जो शेप होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल में हमें पहले तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसके लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं और फिर हम इजीली निकाल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल का शेप कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये डेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं पहले उसके हिसाब से ये पूरा डेटा कलेक्ट करके ये टेबल बनाया गया है। तो हमें जो यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में वो इस डेटा का होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसका लीनियर ही क्यों है, अगर आपको इन डिटेल स्टडी करना है तो आप अपने रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हो इन डिटेल स्टडी के लिए। बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये डेटा इनफ है, ठीक है। तो आपको ये डेटा जो भी है वो याद कर लेना है। ये टेबल जो भी है वो आप लिख लो 15-20 बार, 30 बार, बट आपको ये डेटा याद रखना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो क्वेश्चन निकल ही जाते हैं। कई बार शेप कौन सा है, एज फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस गेट एग्जाम में ही 3 अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप दे दिए थे और वो आपको एग्जाम में पूछ लिया था 2 मार्क्स में। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ लोगे और ये टेबल याद कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन कभी भी आएगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ और वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन तक आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है BF3, राइट। तो हमने क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट कि हमें क्या निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो सेंट्रल एटम होगा जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। तो हमारा जो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ये बोरोन और फ्लोरीन में से। तो कोई भी मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 हो गया। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 और ये 3। तो
3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो फ्लोरीन है एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, ये s बनाएगा, ये p बनाएगा और ये p बनाएगा। तो हमें फाइनल हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, sp2। इसमें कोई लोन पेयर दिख रहा है, नहीं है, तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और लोन पेयर अगर 0 हुआ तो उस मॉलिक्यूल का शेप कौन सा होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो ये कहाँ से आया, तो मैंने बोला आप टेबल याद कर लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लिखना पड़े तो लिख लीजिए, बट याद कर लीजिए। तो हम उस टेबल के हिसाब से बता सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 0 लोन पेयर है। रेफरेंस के लिए हम वो टेबल फिर से खोल लेते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूल कौन सा था, bf3 था। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकला, sp2 निकला। लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो हमें चाहिए ट्राइगोनल पिरामिडल, तो bf3 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन कौन सा है, I3। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है I3 माइनस, राइट, I3 माइनस। तो अभी इसमें 3 आयोडीन है, तो तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो हम किसी भी आयोडीन को एज ए सेंट्रल एटम ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमें जो मेन ग्रुप के एलिमेंट है मोस्टली उसी से शेप निकालने को बोलते हैं। तो हम जो मेन ग्रुप एलिमेंट से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसके जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो ये जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम में भी 3 होंगे, गैलियम में भी 3 होंगे, इंडियम में भी 3 होंगे। ऐसे ही कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो ऑप्शन है I3, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक किस ग्रुप में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये 8। तो एक आयोडीन इसके साथ एक आयोडीन यहाँ पे, तो इसमें 1 2 और 3, ये 3 क्या लोन पर रह जाएगी। तो इसका फाइनल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, यहाँ से S, ये P, ये P, ये P और ये D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। तो अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर, 2 और 3, तो 3 लोन पेयर है। तो जब हाइब्रिड, तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्स्ट क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 3 है। तो इसके हिसाब से इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, शेप क्या होगा, लीनियर। तो अगेन हम अपने वो टेबल पे जाते हैं फॉर द रेफरेंस कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है, I3 माइनस। इसमें कितने लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर है। तो जो शेप होगा वो क्या होगा, लीनियर। अगर 2 लोन पेयर हो गए तो टी शेप्ड होगा, अगर 1 लोन पेयर होता तो सी से होता, और अगर कोई लोन पेयर नहीं होता तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। तो ये हो गया। तो अभी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है
तो ये जो I3 माइनस था वो भी हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं था, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं था। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो कौन सा है, PCl3। अभी फॉस्फोरस किस ग्रुप में है, नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो फॉस्फोरस में भी कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख के भी निकाल सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ज़्यादा नंबर के एलिमेंट में जाओगे तो इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर इजी वे में जाएंगे, अगर आप ग्रुप से याद रख लेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो अभी हमारे फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5। और कितने क्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, 3। तो 1 2 और 3, और एक ये यहाँ पे लोन पे, तो ये S, ये P, ये B और ये P। तो हमें फाइनल क्या मिला, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। ठीक है। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आया sp3। लोन पेयर कितना आया, 1 लोन पेयर, राइट। तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है और इसमें एक लोन पेयर है, तो उसका जो शेप आएगा वो आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हम टेबल में जाके देख सकते हैं कि sp3 हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, PCl3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें एक लोन पेयर है, तो हमारा जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। तो हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन ट्राइगोनल पिरामिडल, तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। तो हम क्रॉस चेक के लिए जो फोर्थ ऑप्शन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ClO4 माइनस, तो अभी ये फोर्थ ऑप्शन है वो आपको सोल्व हो जाना चाहिए अपने तरीके से, राइट। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके सराउंडिंग में जो भी एटम है उसके साथ उसको लिखना है, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप देखिए कि वहाँ पे कोई लोन पेयर है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से वो टेबल जो आपने याद रखा है आप उस मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हो। तो हम लास्ट में आप अपने तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पहले ClO4 माइनस में सेंट्रल एटम क्या होगा, क्लोरीन होगा। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमने जो ग्रुप लिखा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी क्या करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक एक्स्ट्रा से इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 हो गया। अभी जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरे 2 के साथ दूसरा, ये तीसरे पार्ट के साथ तीसरा, और ये फोर्थ ऑक्सीजन। तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, 4। तो ये S, ये P और P। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन जो फाइनली मिला वो क्या है, sp3। लोन पेयर कोई दिख रहा है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो लोन पेयर क्या आएगा, लोन पेयर आएगा 0। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, सेकेंड जो लोन पेयर अगर 0 है, तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, राइट, टेट्राहेड्रल। बट हमें कौन सा मांगा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर रेफरेंस के टेबल के हिसाब से चले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हमारा कौन सा मॉलिक्यूल था वो ClO4 माइनस, राइट। और उसमें कितने लोन पेयर थे, एक भी लोन पेयर नहीं था। तो हमारा जो टेट्राहेड्रल शेप है वो आएगा ClO4 माइनस का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया PCl3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो कि ये जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, इसमें 0 लोन पेयर था, तो इसका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो है वो sp3b हाइब्रिडाइज था, इसमें 3 लोन पेयर थे, तो इसका जो शेप होगा वो होगा लीनियर। PCl3 जो है sp3 हाइब्रिडाइज था, उसमें 1 लोन पेयर था, तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और
जो ClO4 था वो भी sp3 हाइब्रिडाइज था, बट इसमें लोन पेयर कितने 0 प्रेजेंट है, तो इसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, राइट। तो हमें जो पूछा है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन 3 PCl3। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप अगर निकालना है तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाल सकते हो। वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल एटम को निकालिए, सेंट्रल एटम के लिए जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जिस एलिमेंट की उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, और लास्ट में उसके कितने लोन पेयर है उसके हिसाब से आप टेबल जो याद रखा है उस टेबल के हिसाब से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हो। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सो द आंसर इज थर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक बाय, टेक केयर एंड प्रिपरेशन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, जय हिंद।